of you. Solve the 51th question. बी lymphocyte. क्या बेटा? बी ऑप्शन है. Yes, B lymphocyte produces the antibodies. इसीलिए उसको कौन सा immunity बोलते हैं? It is also called as which immunity? Therefore, it is also called as dash immunity. Humoral immunity. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? Humoral immunity because it is producing the antibodies. ठीक है? Next. See the next question. Antibodies are proteins secreted by the T lymphocyte. Is it right? No, wrong. Then each antibody molecule is made up of light chain and one heavy chain. It is correct or not? Wrong है. Then कितने light chain और कितने heavy chain होते हैं? 2 है. 2. Yes. तो दोनों statement क्या है? Wrong. Wrong. Correct. Next. IgG, IgA, EM ये सब क्या है? एक टाइप के Antibodies. एंटीबॉडीज है, नॉट एंटीबायोटिक्स नहीं है, एंटीबॉडीज है. एंटीबायोटिक्स और बॉडीज में बहुत फर्क है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल? ए ऑप्शन है. हाँ, ए ऑप्शन. यस. एंटीजन थोड़ी ना फॉर्मेशन करवाता है, एंटीजन की वजह से एंटीबॉडी बनता है. ठीक है, वो एंटीजन फॉर्मेशन नहीं कराता, एंटीजन के वजह से एंटीबॉडी बनता है. यस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडिएट सेल मीडिएटेड? अभी देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया बी लिम्फोसाइट इज अ ह्यूमोरल इम्यूनिटी. और दूसरा कौन है जो सेल के अंदर काम करता है? इट इज दी टी lymphocyte. T lymphocyte is cell mediated. ये याद रखो हाँ टर्म, इसके ऊपर हमेशा मोस्टली क्वेश्चंस आता है. B lymphocyte humoral, because it is humoral का मतलब ही होता है फ्लूइड, लिक्विड. ठीक है, so it is humoral immunity because it is producing antibodies, and whereas T lymphocyte है जो सेल के अंदर ही काम करता है, इसलिए उसको सेल mediated immunity कहते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट. See the antibody का structure. What is that? 1, 2 and 3 labeling. 1 heavy chain है. Correct. Then 2 light chain है. Light chain. 3 antigen binding site. very good, shabash. What is the antigen binding site also called as? Antigen binding site also called as dash. Paratope. Paratope. Very good. Or antigen determining site is called as epitope. Epitope. So epitope and paratope का रिएक्शन होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. समझा? Yes. ओके, चलो नेक्स्ट. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जब बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगा. तो कौन सा चीज करेक्ट है? C. सी. यस, बाय इम्यूनाइजेशन. करेक्ट. इंजेक्शन. अच्छा, which one of the following type of antibodies are present in colostrum? What is colostrum? First mother's milk, the yellowish fluid which comes. Yes, first mother milk which is rich in antibodies are called as the colostrum. So which type of antigen is present? IgA. It is always the IgA. Okay. अच्छा, principle of vaccination depends upon the property of dash immune system. Memory. Yes. अगर मेमोरी वाला पॉइंट नहीं होता तो वैक्सीनेशन का कुछ मतलब ही नहीं होता है ना. तो वैक्सीनेशन कराने के बाद अगर सिर्फ एक ही दिन के लिए मेमोराइजेशन होता तो नहीं, वो लाइफ टाइम के लिए मेमोराइज होता है. Okay. If an individual is infected with a pathogen causing tetanus, ठीक है, it is necessary to directly inject the performed what? Antibodies. Yes. अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है तो हम एंटीबॉडीज का इंजेक्शन देंगे, पर अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उसको प्रिकॉशन के लिए क्या दिया जाएगा? फिर प्रिकॉशन के लिए वैक्सीनेशन में क्या दिया जाता है?
इनएक्टिवेटेड एंटीजन इनएक्टिवेटेड एंटीजन दिया जाता है, इनएक्टिवेटेड एंटीजन दिया जाता है फॉर प्रिकॉशनरी मेथड, जिससे कि न हो। पर अगर समझो किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो फिर क्या दिया जाएगा, तो फिर एंटीबॉडीज दिया जाएगा, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज दिया जाएगा। ओके, नाउ वैक्सीन के बारे में क्या है, कैन बी मेड अप ऑफ एनी ऑफ दीज एक्सेप्ट व्हाट, वैक्सीन किस चीज से बना होता है, या तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ पैथोजन, मतलब उसका कवर, उसका कोट, इनएक्टिवेटेड लाइव पैथोजन पैथोजन से नहीं बन सकता। लाइव पैथोजन डाला जाता है क्या, नो, वीकेंड पैथोजन डाला जाता है। सो लाइव पैथोजन इज रॉन्ग, है ना, लाइव पैथोजन Yes. डालेंगे तो इन्फेक्शन ही हो जाएगा, फिर वैक्सीन का कुछ मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। सो दैट वन इज रॉन्ग वन। एंटीटॉक्सिन प्रिपरेशन कंटेन्स डैश ऑफ द टॉक्सिन, अगेन द सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट फॉर्म, Antibodies. antibodies, yes, antibodies, it contains the antibody. Okay, which is the correct statement with respect to immunity? First option. Yes, अगर स्नेक बाइट हुआ है तो एंटीबॉडीज इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सैगरेटेड response of immune system to certain, exaggerated मतलब बहुत ज्यादा, to certain antigen present in the environment is called as what? allergy. Allergy. A person who has allergy, the type of antibody produced will be IgE type. E, हमेशा याद रखो, E for allergy, sorry, then all of the following are allergens, सिर्फ एक नहीं है, कौन सा नहीं है, Antibodies. Antibodies. allergy is caused due to release of which of the following chemicals from the mast cell? मास्ट सेल क्या रिलीज करता है, 11th स्टैंडर्ड में आपने Histamine and Histamine and Serotonin. serotonin. yes, histamine and serotonin has been released by the mast cell during the allergic condition. Yes, then which one of the following is injected in the patient's body for determining the cause of allergy? क्या किससे पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज से एलर्जी है, अभी कैसे पता चलेगा, जैसे आप उसके बॉडी में क्या डालोगे कि आपको पता चलेगा कि इस चीज से एलर्जी हुई है, Small doses of possible allergens. एलर्जेंस, एलर्जेंस, जब आप जी। एलर्जन, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है बेटा, कोई किसी को प्रोटीन की एलर्जी होती है, किसी को व्हीट की एलर्जी होती है, व्हीट गेहूं की भी एलर्जी होती है, किसी को कुछ भी चीजों की एलर्जी हो सकती है, फूड प्रोडक्ट्स में भी बहुत, किसी को दूध की एलर्जी होती है। तो क्या होता है कि थोड़ा प्रोडक्ट अगर मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए पता करना है ना कि बाबा किस चीज का एलर्जी है, तो एलर्जेंस जब बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उससे पता चलता है कि किस चीज का एलर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट, identify the correct set of drugs used to reduce symptoms of allergy. A option, Antihistamine, antihistamine, adrenaline, and steroids. Yes, correct. हिस्टामाइन है प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए एंटी हिस्टामाइन इज बीन रिलीज। अच्छा, अभी ये एलर्जी वगैरह आया ही है तो आई विल टेल यू, जब अभी ये तो सब हम इम्यूनिटी सिस्टम से पढ़ रहे हैं, पर जब भी एलर्जी होता है बॉडी में तो विच ब्लड सेल्स इज बीन इंक्रीज्ड, टेल मी विच ब्लड सेल्स shows more number, it's the white blood cells. व्हाइट ब्लड सेल्स का इसिनोफिल, हमेशा याद रखो एलर्जी के लिए, मैं एलर्जी बोला, मैंने बोला बेटा सिर्फ, अगर मैं एलर्जी टर्म यूज करूंगी तो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक इन योर आंसर दैट इट इज ऑलवेज इसिनोफिल। जब भी एलर्जी होगा तब भी इसिनोफिलिया होगा, मतलब मोर अमाउंट ऑफ इसिनोफिल विल बी सीन इन दी ब्लड। ओके, नेक्स्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज व्हिच टाइप ऑफ डिजीज? Autoimmune disease. Yes, autoimmune. Autoimmune का मतलब क्या है, जब खुद का ही इम्यूनिटी सिस्टम खुद के ही सेल्स को मारने लगता है, उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं।
इम्यूनिटी का काम क्या है? पैथोजेंस को मारना। पर कभी कभी भूल के या बिकॉज ऑफ सम डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म व्हाट हैपन कि खुद का ही हमारे ही सोल्जर्स हमारे ही सेल्स को मारने लगते हैं, तो उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो उसका एक एग्जांपल रूमाटॉइड आर्थराइटिस है। चलो नेक्स्ट वन, Autoimmune disease. yes, it's a autoimmune disease, correct. Which one of the given set consists of lymphoid organs? Lymphoid organs. lymphoid मतलब जो lymphatic system से है, जो lymphatic system से है मतलब जो immunity system में help करता है। ये भी आप अपने दिमाग में फिट कर लो। हाँ, what is that? It is the spleen. Spleen is also a lymphoid organ. Tonsil is a lymphoid organ. Thymus is a lymphoid organ. So please note down. Spleen, tonsil, and thymus are the lymphoid organs which increases our immunity system. Samjha? Spleen is a graveyard also, as well as it's a lymphoid organ also. Samjha? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Then odd one out कौन है इन सब में से? थाइमस Thymus. क्यों? बाकी का सब क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से, क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, Lymphoid organs. Secondary lymphoid organs. यस Next. थाइमस के लिए क्या आना चाहिए? थाइमस क्या करता है? S. Development and maturation of T lymphocyte. Yes, इसीलिए इसका नाम टी पड़ा है। क्यों टी क्यों पड़ा है? बिकॉज ऑफ थाइमस, बिकॉज ये थाइमस में मेच्योर होता है, इसलिए टी लिम्फोसाइट हो गया। बोन मैरो, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, यस। नहीं बेटा, मैंने बोन मैरो पूछा। बोन मैरो क्या करता है? Blood cells are produced. यस, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस। स्प्लीन का क्या काम है? Large reservoir of erythrocytes. Yes. क्यों large reservoir of erythrocytes? Because all the RBCs are been destroyed over there in spleen. Okay. Lymph nodes क्या करते हैं? Trap करते हैं antigens. अभी वही बचा है, तो which option is right one? D. D option. What is the full form of MALT? Mucosa associated lymphoid tissue. Yes. MALT में क्या होता है? How many % of lymphoid tissue is present MALT में? 50%, 50. 50%. See, it was been asked in NEET. चलो, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस लिए? Hepatitis D vaccine. Yeast, yes. Made with the help of yeast. Then performed antibodies Against snake venom. Snake venom. venom के लिए. Colostrum में क्या होता है? IgA. IgA. And IgA. what is PMNL? What do you mean by PMNL? PMNL का मतलब क्या है? सर्कुलेशन लेसन में बताया था। PNML का मतलब मैंने सर्कुलेशन लेसन में भी बताया था। इट इज अ न्यूट्रोफिल। व्हाई न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड एज PMNL? बिकॉज न्यूट्रोफिल्स में 3 to 5 लोब्स होता है न्यूक्लियस में, है ना? न्यूट्रोफिल कैसा होता है? उसका न्यूक्लियस कैसा होता है? 3 to 5 लोब्स होता है। इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, PMN भी बोलते हैं। और L मतलब ल्यूकोसाइट। समझा? Yes. यस तब भूल जाओ। अभी ये लेसन पढ़ रहे हो तो पहले का भूल जाओ, ठीक है? नेक्स्ट, उसके लिए भी यस नहीं बोले ना, अच्छा हो गया। चलो, एड्स क्या है? कौन सा टाइप ऑफ डिजीज? Contagious disease. It is the contagious disease. AIDS is not a congenital disease.
चलो tell me whether it is right or not, both the assertion and reasons. assertion right है ma'am. Assertion wrong है, reason right है. Yes, assertion is मैम वो congenital नहीं होता है. हाँ, assertion right है मैम. Reason भी right है मैम. Reason भी right है. it is not a congenital disease. अभी तो आपने इसके पहले ही तो मुझे बताया ना कि it is a Yes, contagious contagious, disease. contagious. हाँ, तो which option? A. ठीक है. The HIV virus that cause AIDS is a member of which virus? Retrovirus. 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 Retro. Which one of the following is not a mode of transmission of HIV? Not a mode. Casual contact. Casual contact. Casual contact. Casual contact. HIV virus consists of which? What it consists of? उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा? RNA and protein. यस, वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है और उसका जो ऊपर का बॉडी कोट होता है वो प्रोटीन से बना होता है. यस, तो वायरस इज ऑलवेज हैव, मोस्टली द वायरस हैज आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो आरएनए एंड प्रोटीन. नेक्स्ट, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी द वायरस एंटर्स इनटू व्हिच सेल? Macrophages. यस, मैक्रोफेजेस. और उसका फैगोसाइटिक नेचर को डिस्ट्रॉय कर देता है. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस व्हाट हैपेंस? Viral RNA is introduced in the host. Yes, viral RNA is introduced in the. एक मिनट है बेटा, just a second. You solve the 85th question. Yes, okay. So if children's ये लैपटॉप है ना मेरा वापस कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है मुझे. इफ इट ऑल इट इज बंद हो गया ना तो आई विल ज्वाइन बाय विथ माय मोबाइल. ठीक है, सो डोंट वरी, आई विल ज्वाइन विथ माय मोबाइल बिकॉज इट इज ब्लिंकिंग अगेन. चलो ठीक है. व्हाट आई वाज टेलिंग, यस, 85th का आंसर क्या आएगा बेटा? 85th का आंसर क्या आएगा? कैन यू हियर मी ऑल? Yes, ma'am. हाँ, क्या है? डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. क्या करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? Synthesis of viral DNA from RNA gene. आरएनए जीनोम, इसीलिए उसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है क्योंकि वो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होता है. अच्छा, HIV causes AIDS which destroys first what? Helper T Macrophages को. lymphocytes. यस, मैक्रोफेजेस के बाद फिर वो किसको डिस्ट्रॉय करेगा? हेल्पर टी सेल को, क्योंकि एक बार हेल्पर टी सेल डिस्ट्रॉय हो गया तो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम HIV infection there is a progressive decrease in the number of T lymphocyte. In this period the individual suffers from all of the following except what? डायरिया होगा कि नहीं? फीवर आएगा कि नहीं? वेट लॉस होगा कि नहीं? नेजल कंजेशन होगा क्या? Nasal No. congestion. No. नहीं होगा, बाकी सब होगा. Which of the following is a widely used technique for testing AIDS? ELISA. ELISA. ELISA test. ELISA का full form क्या है? Enzyme linked Enzyme linked immunosorbent immunosorbent assay. assay. शाबाश, वेरी गुड. चलो, इनकरेक्ट क्या है एड्स के बारे में? इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है?
symptoms appear within 5 to 10 days of infection. एड्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, 10-10 साल तक, 10-10 years तक क्या होता है, विंडो पीरियड होता है। विंडो पीरियड मतलब 10-10 साल तक एक इंसान एड्स के वायरस को रख सकता है विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स, बट इट कैन श्योरली ट्रांसमिट द डिसीज। समझ में आया? Yes. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ विंडो पीरियड। चलो 90 वाला स्टेटमेंट 1 and 2 पढ़ो एंड टेल मी विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट। Cancer cells grow and differentiate is highly controlled and regulated. Is it so? No. Yes. Cancer cell shows the property of contact inhibition. No. So which should be the answer? D. Yes, both are wrong. Which one of the following is not a property with a neoplastic cell? What is neoplastic? Neo का मतलब क्या होता है? New. ठीक है, मीन्स न्यूबॉर्न बेबी में जो होता है। Is not a property associated with the neoplastic cell. They invade and damage surrounding normal tissues. Yes or no? It is not a property. They starve the normal cells who are competitive for viral nutrients. So what should be the answer? They show the property of contact inhibition. This is not a property of a neoplastic cell. Okay. चलो, in a malignant tumor, the cell divides rapidly and move to a distant part. Malignant मतलब spread होने वाला कि नहीं spread होने वाला? Spread होने वाला. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Metastasis. Metastasis. Metastatic. मेटाजेनेसिस नहीं ना, Metastasis. मेटास्टैसिस, या फिर इन्वेसिव भी बोल सकते हैं। चलो करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। C option. यस, बेनाइन ट्यूमर एक ही जगह तक कन्फाइंड रहता है, ठीक है, वो स्प्रेड नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा डेंजरस नहीं होता। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिजिकल कार्सिनोजेंस कैसे दिया जा सकता है? बाय UV rays. यूवी रेज, ठीक है। देन केमिकल, Tobacco smoke. Tobacco. यस। बायोलॉजिकल, बाय वायरस, Oncogenic virus. by virus. Okay. X-ray and gamma rays causes damage to dash, leading to neoplastic transformation. DNA. DNA. Then they are causing damage to the DNA. Cancer causing virus are called what? Oncogenic virus. Oncogenic virus. Onco word is related to cancer. Which one of the following is not used for the detection and diagnosis of cancer? MRI यूज होता है, CT स्कैन होता है, रेडियोग्राफी ECG होता है, नहीं होगा. ECG नहीं होता है। ECG हम किस लिए यूज करते हैं? Heart. Heart. और ब्रेन के लिए क्या यूज किया जाएगा? EEG, EEG, ठीक है। चलो 98 का देखो, मैच द फॉलोइंग है कि क्या है? मैच द फॉलोइंग है, सॉल्व करो। Are you having the hard copy of this book or not? No. No. आपके पास भी PDF ही है इसका। Yes. चलो बताओ, CT scan is what should be the answer for CT scan? CT scan में क्या यूज किया जाता है? X-rays. इसके फर्स्ट का R आएगा. हाँ बेटा, फर्स्ट का R.
R. फर्स्ट, हाँ, बायोप्सी में क्या किया जाता है? बायोप्सी मतलब, मैम पी आएगा। यस। नेक्स्ट, एमआरआई में क्या किया जाता है? यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ओके। बोन मैरो टेस्ट में? यूज टू डिटेक्ट इंक्रीज सेल काउंट्स इन ल्यूकेमिया। करेक्ट। Then, by using the technique of dash, it is possible to detect gene in the individual with inheritable certain cells, cancers. Okay, कौन से टेक्निक से हम पता कर सकते हैं? Molecular biology. Molecular biology. Molecular biology, correct. Next, odd one out कौन है? Odd one out. See, children's, my laptop is very much blinking, so कभी भी ये बंद हो सकता है. So please, I will be joining, so don't get panic. Okay. बायोप्सी। Yes, biopsy treatment नहीं है, biopsy is diagnostic technique. Diagnosis. का सब treatment है. Next क्या था? Which one of the correct combination of approach is used for cancer treatment? Treatment के लिए कौन सा use किया जाएगा? सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सी ऑप्शन। Chemotherapy, yes. Cancer patients are given biological response modifier such as DASH, which will activate their immune system and help in destroying the tumor. क्या दिया जाएगा उनको? अल्फा Alpha इंटरफेरॉन। interferon. Interferon, that we have already seen in the last class. इसमें से odd man out कौन है? A Alpha option. interferon. Alpha interferon. Yes. Next one, majority of the commonly abused drugs are obtained from Flowering plants. fungi. Correct? Yes, children, are you there? यस मैम। Students, are you there? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। Yes, ma'am. Can you hear me all? यस। ma'am. Yes. हर्षो, पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ जल्दी से. Yes, children, are you there? यस मैम। अभी मेरी आवाज नहीं आ रही थी? आ रही थी आ मैम. रही थी आ रही ma'am. थी आपको मैम। कब से तो मैं बुला रही थी, तो अब कोई सुन भी नहीं रहा था मेरी बात. बोल रहे थे ma'am. को नहीं आ रहेगा आवाज। अच्छा अच्छा, आप बोल रहे थे तो मुझे नहीं आ रहा था. ओके ओके, ठीक है, चलो. क्या मैं बोल रही थी? यस, 104 हो गया ना हमारा. फंगा हो गया ना? यस। फिर से ब्लिंक करना स्टार्ट किया. ओके. क्या बोल रही थी मैं? यस, सी दिस प्लांट, व्हिच इज दिस वन? ओपियम पॉपी। यस. Cannabinoids interact with which receptors? किसके साथ, कौन से और इसको डैमेज करते हैं हमेशा? मोस्टली जितने Brain. भी ड्रग्स रहते हैं, Brain. ब्रेन एंड इवन डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो. ठीक है, पर मोस्टली द ब्रेन. देन which of the following are cannabinoids? Sorry, all of them are cannabinoids except what? Cocaine. Cocaine. B. इसका स्ट्रक्चर दिया गया है. यस, कर्नाटका के सीईटी में पूछा है ये. मैम कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का है वो। यस, कैनबिस सैटिवा. देन स्मैक वगैरह जो है, स्मैक एंड क्रैक, कौन से इससे प्रोड्यूस होता है?
ये सब नाम आपको मैंने बोला था ना बेटा पढ़ के रखने के लिए, आपने पढ़ा नहीं है शायद सब कुछ। बोलो, चल आई गो आप, एक बार आपको रिवाइज करना है वो ड्रग्स वाला पार्ट। वेट, ये एक बार पूरा एक बार रिवाइज करो तो आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया गया है सबका। पहले आप ये फुल एक बार रिवाइज करो एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस डाउन। फर्स्ट वाला ओपियोइड्स, उसके कौन कौन से टाइप से पहले एक बार देखो। सी दिस पार्ट एंड देन वी विल सॉल्व द अदर पार्ट, अदरवाइज फिर कुछ फायदा नहीं है सॉल्व करके। पूरा एक बार रीड करो, रीड ऑल द पॉइंट्स। Have you read this part also? Shall I move down? Yes, ma'am.
कहाँ गया? Which where were we? 105 or 109. चलो अभी I think so you can solve this ninth one. What should be the answer for the ninth one? D. D option. Yes. Next one solve करो. Poppy plant से Latex. Latex. correct. Very good. Next one, heroin is extracted from D option. D option. yes. Morphine is a painkiller. किस कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है? Latex of poppy plant. Yes, latex of the poppy plant. Then poppy का मतलब पता है? Poppy plant, it's a खसखस which your mother is been using. Yes, खसखस जो है वो बहुत सारे चीजों में डाला जाता है. If you ask your mother, she will tell you. But उसका हम latex जो है वो as a drugs use होता है. उसका पूरा inflorescence नहीं, सिर्फ only the latex has been used as a drug. Okay, next was चलो देखो इसमें से correct statement कौन सा है? Yes, which is the correct statement? Yes, children, which is the correct statement? B. B option. Which? B. B. Cocaine is opioid drug. Is B, it so? B. B is the correct one. Okay, cocaine interfere with the transport of which neurotransmitter by which hormone? Dopamine. Yes, dopamine. Dopamine से क्या होता है? Mind relax होता है. Then incorrect statement क्या है about the cocaine? Incorrect statement about the cocaine is B option. B. yes, peripheral nervous system. Full form of LSD. Lysergic acid diethylamine. Correct. Then nicotine present on tobacco is a Alkaloid. it's a alkaloid. Correct. Then nicotine stimulates which of the following hormone? Adrenaline, noradrenaline. Yes. Smoking causes oxygen deficiency in the body. Smoking decreases CO2 content in the blood and reduces the hemoglobin bonding with the oxygen. So Assertion smoking is के वजह true. से yes, assertion is true, but reason is false. When all of the following are associated with smoking except Pneumonia. pneumonia. Next one. Identify the factor that is not associated with the drug and alcohol abuse in adolescents. पीयर प्रेशर से होता है, सपोर्टिव फैमिली नहीं है तो होता है, स्ट्रेस से होता है, रिहैबिलिटेशन से भी होता है क्या? No. No. Okay. Then next one. Identify the false statement with respect to the drugs or alcohol addiction. It's a psychological attachment. Repeated use of drug decreases the tolerance level of B receptor option present in wrong the- है ma'am. Yes. B. Dash occurs when dose of drugs, alcohol is discontinued. Withdrawal syndrome. Yes.
Which one of the following category of drug is not used by sport person? Not used by sport person is the opioids, है ना, बाकी का सब तो यूज किया जाता है. Then which of the following is an acceptation to side effect of use of anabolic steroids in female? Breast enlargement. Yes. Next, with reference to the side effect of the use of the anabolic steroids in male, identify the odd man out. क्या होगा anabolic steroid अगर males में होगा तो? Masculinization नहीं होगा, है ना, बाकी का सब होगा. Odd one out is that only. Read the following and select the correct option. Parenting that combines with a high level of consistent discipline that been associated with higher risk of substance abuse. तो अच्छे से दिख भी नहीं रहा है. आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे क्या लिखा है? De-addiction and rehab program helps individual who have got in Quagmire of drug abuse. yes, that is true. ऊपर वाला तो क्या है? जान से. Statement one is not incorrect. Okay. The similarity between the pneumonia and cold is, दोनों भी किससे होता है? Airborne disease. Airborne disease. Airborne disease है. Which one of the following pair of disease is viral? Common cold Common and cold cold and and AIDS. AIDS. Mary Mallon, a classic case in medicine, was carrier of typhoid. 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 Okay. Then which one of the following type of leukocyte is infected by HIV virus? फिर से वही क्वेश्चन आया है ना, in different form. Lymphocyte. Yes. Next, incorrect statement क्या है इन सब में? Incorrect statement. Interferon kills virus. No, interferons are produced when there is a viral infection. Interferons are produced when there is a viral infection. ठीक है? Which one of the following is primary concerned with destroying the pathogen? Lymphatic system. Lymphatic system. Analogy पूछा है. Uncontrolled है तो कैंसर है. Hypersensitivity है तो Allergy. simple allergy. Then cellular oncogenes are the genes which are found in where? These are the cells which are present in our body, है ना? Normal cells के साथ present होते हैं oncogenes. They can be activated by means of carcinogenic agents. ठीक है, कोई भी कार्सिनोजेनिक एजेंट की वजह से ये एक्टिवेट हो सकते हैं. तो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स में क्या आता है? अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको चूइंग, दैट गुटखा एंड ऑल के वजह से. ठीक है, देन ड्रग्स के वजह से, और इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स जो बार बार अगर कोई ऑक्यूपेशन में है और बार बार वो चीज उसको इन कांटेक्ट में आ रहा है, विच इज अ टाइप ऑफ एन ऑन्कोजिन, जैसे कि एक्स रेज वगैरह हो गया, गामा रेज हो गया, यूवी रेज हो गया. तो ये सब चीजें क्या है? दे ऑल आर कार्सिनोजेनिक. तो हम सबके पास ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं इन द नॉर्मल सेल्स, पर अगर ये ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए विद द हेल्प ऑफ कार्सिनोजेनिक तो भी कैंसर होता है. ओके, नेक्स्ट, चूइंग ऑफ टोबैको से कौन सा रिस्क होता है? विच रिस्क? Oral cancer. Oral cancer. इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है HIV का? Few months to many Too years. many years. Many years, till 10 years also. चलो
1 and 2 का बताओ, राइट है कि रॉन्ग है? जिसको ड्रग का आदत पड़ेगा वो मेंटल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा कि नहीं उसको? Yes. Yes, Both both are are correct, ma'am. both are correct. सीटी स्कैन से होगा। ओके, बोथ आर करेक्ट। देन एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन एंटीबॉडीज, वाइल पोलियो ड्रॉप्स में भी क्या रहता है? एंटीबॉडीज रहता है क्या? पोलियो ड्रॉप में भी एंटीबॉडीज रहता है क्या? No. या फिर क्या रहता है? एट्यूनेटेड पैथोजेंस, पोलियो के ही वायरस रहते हैं इन अ एट्यूनेटेड फॉर्म और अ हीट किल्ड फॉर्म। एट्यूनेटेड मींस हीट किल्ड फॉर्म। पोलियो के ही वायरस दिए जाते हैं इन पोलियो डोज, बट इन एट्यूनेटेड का मतलब होता है हीट किल्ड फॉर्म। आपने एट्यूनेटेड वर्ड कहाँ पे पढ़ा था? सेकेंड लेसन में पढ़ा था ना, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, है ना? हुआ है कि नहीं आपका सेकेंड लेसन? हाँ या नहीं? यस और नो? इतना धीरे बोल रहे कि सुनाई भी नहीं दे रहा मुझे। सेकेंड लेसन हो गया ना आपका पढ़ के? उसमें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट नहीं था? एस ट्रेन आर स्ट्रेन की नाम ही याद नहीं है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। एस ट्रेन आर स्ट्रेन, वो माउस को इंजेक्ट करता है, हाँ या नहीं? यस और नो? वो एक्सपेरिमेंट नहीं था। नहीं था? अच्छा, चलो ठीक है, एक बार चेक कर लेना बुक में, ठीक है? चलो, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स फेल्स फॉर एक्सेप्टेंस पेशेंट, क्यों? ये रिजेक्शन क्यों होता है? रिजेक्शन क्यों होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। यस। Introduction of attenuated, again वही heat killed pathogen in human is result in which type of this thing immunity? Active immunity. Active immunity. For which type? Artificial or which type? It is artificial acquired active immunity. So the next, which of the following is not a autoimmune disease? Not a autoimmune disease. बताओ, इसमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? बोलो तो। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट अल्जाइमर नहीं है, बाकी का सब है। हाँ, say something, yes or no? Yes, अल्जाइमर इज ऑन। क्यों? अल्जाइमर में क्या होता है? Dementia होता है। यस, डिमेंशिया होता है। वो किसके वजह से होता है? पर किसके वजह से होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी बेटा, किसके वजह से होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी के वजह से एट द एडवांस्ड एज में बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंस, और बिकॉज इन वन वर्ड आई कैन से प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। रूमाटाइड आर्थराइटिस तो अभी आपने देखा, इट्स ऑटो इम्यून। स्पोरोसिस क्या होता है? ड्राई स्किन, ये दोनों भी जो नीचे हैं वो दोनों भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं। स्पोरोसिस के अंदर क्या होगा? पूरा ड्राई एंड स्केली स्किन हो जाएगा, और जबकि इसमें विटिलिगो में क्या होता है? पिगमेंटेड, मतलब स्किन का कलर ही लॉस होने लगता है। चलो नेक्स्ट, immunity developed by a child after the attack of measles को क्या बोलेंगे?
Natural acquired Natural active acquired active. immunity. Yes. Then list of some symptoms are given below. Say, childrens, what should be the answer? हम कफ है और एक है कफ है और कफ और अनीमिया. यस. देन नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में देखो, इसके 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं सो दैट बाकी के जो है वो आप बाद में प्रैक्टिस करना. निमोनिया के बारे में क्या इनकरेक्ट है? बैक्टीरियल डिजीज है या नहीं? यस है. निमोनिया हर टाइप का, बैक्टीरियल भी होता है, वायरल भी होता है. इन सीवियर केस ऑफ निमोनिया द लिप्स एंड द फिंगर्स नेल में टर्न येलो. येलो कलर का होता है क्या? नो, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का. Alveoli of lungs get filled with the fluid. Correct. A person cannot acquire the infection by sharing utensil. ऐसा है क्या? इनकरेक्ट है. नहीं, Correct. तो सेकंड एंड फोर्थ रॉन्ग है. चलो वापस रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ इसमें से. पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट द लंग्स. It's a viral disease. It's transmitted by inhaling droplets. The symptom last for ये. इसमें क्या पूछा है बेटा? मैम फर्स्ट वाला रॉन्ग है उसमें. ए ऑप्शन. तो किसको इन्फेक्ट करता है? मैम वो लंग्स तक नहीं पहुंचता है ना. नेजो राइनोवायरस. इट्स अ राइनोवायरस. वेरी गुड. यस. कॉमन कोल्ड को हम क्या बोलते हैं? राइनो. राइनो का मतलब, राइनो का मतलब नोज. राइनो का मतलब होता है नोज. So it is infecting the upper respiratory system. It is an infection of upper respiratory system. Very good. Next, if you are to find the sporozoid, तो किधर मिलेंगे sporozoids? salivary glands. Where you will find them? Okay, it will be salivary glands of the female Anopheles mosquito. Next, fifth one, last one solve करेंगे and then we will stop. बाकी के जो है वो आप बाद में सॉल्व कर लो. Ascaris is caused by helminthes. Yes, helminthes means worm होता है, तो ascaris की वजह से होता है. तो फर्स्ट वाला राइट है. Ascaris is known as filary worm. No, No, wrong है. है ना? Round one. तो सेकंड वाला रॉन्ग. Egg of ascaris are excreted through feces. Yes, that is also right by an infected person. So first भी right है, third भी right है. A healthy person acquires ascariasis infection through contaminated food and water. ये भी right है कि Right. नहीं? Yes. तो Yes. कौन सा ऑप्शन आएगा राइट C इसमें? option. क्या क्या पूछना E है? option. C option. Correct. Yes, children. So please try to solve other questions. If you are having any doubt, जो भी है problems to ponder और ये practice questions, that will be homework for you all. So in the above part we have covered the full topic. पूरा हो गया अपना और ये सब आप solve करने का कोशिश करो. Now which lesson is remaining for your 12th standard topic बेटा? Control coordination हो गया? Yes. उसका CET भी हो गया, नीट भी हो गया. मैम उसका केमिकल कोऑर्डिनेशन का नहीं हुआ है. सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन हुआ, मतलब नर्वल कोऑर्डिनेशन हो गया है ना नीट? Yes. ओके बेटा ठीक है. तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टेक द हार्मोनल का दिस थिंग. ठीक है, Yes. चलो देन वी विल स्टॉप नाउ. ठीक है, बाय बेटा.